हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक ऐसे धमाकेदार टिप्स जिन्हें यूज करके आप अपना घंटों में होने वाला काम मिनटों में कर सकते हैं और साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी करेंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की पहली ट्रिक। दोस्तों, कई बार हम अपने हाथों पे जाने अनजाने पेन का यूज कर लेते हैं। कई बार हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें कोई जरूरी चीज नोट करनी पड़ जाती है। उस टाइम पे हमें अपने हाथों पे लिखना पड़ जाता है क्योंकि कई बार हमारे पास कागज वगैरह नहीं होता और हाथों पे लिखने के बाद जब हम उसे साफ करते हैं तो वो इजीली साफ नहीं होता। बहुत ज्यादा हमें उसे रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, साबुन के साथ भी वो नहीं उतरता। तो इसे साफ करने के लिए आप यहाँ पे कोलगेट पेस्ट का यूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपने पेन से कुछ लिखा हुआ है अपने हाथों पर तो आप वहाँ पे कोलगेट का पेस्ट लगा लीजिए और कुछ सेकंड के लिए अच्छे से रफ कर लीजिए। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी पेन का निशान हो आप वहाँ पे इसको लगा लीजिए। कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो भी अपने हाथों पैर पे पेन चला लेते हैं, जिसके लिए हमें बार बार उनके हाथों पे साबुन लगाना पड़ता है, जिससे उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज आपको फेस पे बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ इसे हाथ और पैरों के लिए यूज कर सकते हैं और पेन के किसी भी निशान को आसानी से मिटा सकते हैं। अगली ट्रिक मेरी यहाँ मोमबत्ती को लेकर है। दोस्तों, जब कभी भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तब ये नॉर्मल टाइम में ही जलकर खत्म हो जाता है। मोमबत्ती को ज्यादा देर तक जलाने के लिए आपके साथ 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ। पहली टिप तो ये है दोस्तों, जब भी आप मार्केट से मोमबत्ती लाएं तब इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से एकदम हार्ड हो जाएगी, तब ये काफी देर तक जलती रहेगी क्योंकि ये ठंडे होने के कारण काफी देर तक जलेगी। और दूसरी टिप है दोस्तों, जब भी आप कैंडल को काफी देर तक जलाना चाहते हो तो फॉइल पेपर का एक टुकड़ा ले लीजिए और इसमें कैंडल को इस तरीके से लपेट लीजिए। लपेट कर अच्छे से रैप कर दीजिए दबाकर और इसके बाद आप कैंडल को जलाइए। आप देखेंगे कि जो कैंडल का जलने का टाइम है वो पहले से बढ़ जाता है, साथ ही कैंडल काफी देर तक जलता है। और इस तरीके से करके आप कैंडल को फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर इसे आप बाहर भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस टिप से हमारी कैंडल काफी देर तक जलती है और साथ में दोस्तों हमारे पैसों की भी बचत होती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हम सभी के घर में किसी न किसी को चश्मा तो लगा ही होता है, यानी कि हर घर में एक सदस्य तो जरूर होता है जिसकी आंखों में चश्मा लगा होता है। खास तौर पे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या मम्मी पापा होते हैं उनकी आंखों पे चश्मे जरूर लगे होते हैं। और जब कभी भी जिसकी आंखों पे चश्मे लगे होते हैं वो जब भी चश्मा पहनते हैं, एक चीज हर किसी के साथ जरूर होती है। जो भी चश्मा पहनते हैं उन्हें ये चीज जरूर पता होगी कि जब भी वो कोई काम करने के लिए नीचे देखते हैं या पढ़ने के लिए नीचे देखते हैं तब अक्सर वो चश्मा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से चश्मे का जो शीशा होता है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से हमारा नुकसान भी हो जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है क्योंकि चश्मे के जो फ्रेम होते हैं और शीशे होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। तो जब कभी भी आप काम कर रहे हो और चश्मे का फ्रेम ढीला हो गया हो और बार बार गिर जाता है तब आप इसके दोनों साइडों में इस तरीके से रबर बैंड लगा लीजिए। इसकी मदद से आपका चश्मा कभी भी नीचे नहीं गिरेगा और जब आपका काम हो जाए तो इसे आसानी से निकाल कर आप इस साइड में रख दीजिए। मेरी अगली टिप है इस तरह के टूथब्रश को लेकर। हम सभी के घर में इस तरह के टूथब्रश सभी यूज करते हैं और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद इनके जो ब्रशेज होते हैं वो फैल जाते हैं और ये जब ज़्यादा फैल जाते हैं तो हम कुछ समय के बाद इन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हें आप घर पर ही काफी हद तक ठीक कर सकते हैं और वो भी पहले की तरह। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आपके टूथब्रश के भी ब्रशेज खराब हो गए हैं, उनके तारे खराब हो गई हैं और ये ज़्यादा फैल गई हैं ब्रश करते करते, तो एक बार आप इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। अब आप एक गिलास ले लीजिए, स्टील का हो कांच का हो जो भी आपके पास हो, और उसके बाद आप थोड़ा सा तेज गर्म पानी ले लीजिए और इस गिलास के अंदर डाल दीजिए और उनके बीच में इन ब्रशेज को रख दीजिए। गर्म पानी आपको उतना ही लेना है जहां तक ब्रशेज उसके अंदर अच्छे से डूब सके। आपने यहाँ पूरा गिलास नहीं भरना है। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें जब तक पानी गर्म है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी ब्रशेज के तारे हैं इधर उधर ब्रश करने की वजह से फैली हुई थी वो पहले से काफी हद तक अपनी शेप पे आने लगेगी। और अभी ये जो टूथब्रश की तारे हैं ये सॉफ्ट हो चुकी हैं गर्म पानी की वजह से और बहुत ज्यादा मुलायम हो गई हैं। तो अभी आपको इस टूथब्रश को यूज नहीं करना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तभी आप इसका यूज कीजिए, क्योंकि हमने इसे अभी गर्म पानी में रखा था जिसकी वजह से इसकी ब्रश बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है। तो इस ट्रिक का यूज करके आप अपने टूथब्रश की ब्रश को पहले जैसी शेप में आसानी से ला सकते हैं। अगली टिप मेरी यहाँ दिए को लेकर है। हमारे पास इस तरह के तांबे या पीतल के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ये काले पड़ जाते हैं। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से आराम से साफ कर सकते हैं। कई लोग इन्हें साफ करने के लिए मार्केट से पीताम्बरी वगैरह लेके आते हैं, लेकिन घर के छोटे छोटे जुगाड़ों से भी आप इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। तो इसे हम घर की चीज़ों से ही बहुत आसान तरीके से साफ करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिया है टमाटो केचप। अब इस टमाटो केचप को हम दिए में अच्छी तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से आप अपने घर में जो भी पीतल के तांबे की या थाली या ग्लास हो जो भी आप साफ करना चाहते हैं इस तरीके से साफ कर सकते हैं। उस पर इस तरीके से अच्छे से टमाटो केचप लगा दीजिए। ये देखिए दिए पे मैंने अच्छे से केचप लगा दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे इसमें जितनी भी खटास है वो पूरी तरीके से अपना काम कर सके। तो अगर आपके पास कोई भी टमाटो केचप या सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटर का यूज कर सकते हैं। टमाटर की भी मदद से ये बहुत आसानी से और अच्छे से साफ हो जाएंगे। बस आपको करना ये है कि जब आप टमाटर लेंगे आधा कटा हुआ टमाटर लेना है आपने और उसके साथ थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिए जो भी आप पेस्ट यूज करते हैं। बस वही वाला 2 चीज़ें लगेगी आपको इसको साफ करने के लिए और ये चीज़ें हमेशा हमारे घर में होती ही हैं।
बस थोड़ा सा पेस्ट और टमाटर ले लेना है। ये दोनों भी केचप का ही काम करते हैं, उससे भी हमारे ये बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो मेरे पास ये पाउच पहले से ही पड़े थे, तो मैंने इसी का ही यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं केचप की मदद से दिया कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले से दिया हमारा कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से आपके घर में जितने पुराने तांबे या पीतल के बर्तन हो, उन्हें आप घर की ही चीज़ों से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं केचप की मदद से दिया कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन्हें यूज़ करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और ढेर सारी बचत भी कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।